प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको खुदावन यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबों को मैं खुदावन की हजूरी में खुदा का खादम होने के नाते एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके बीच में खुदा का कलाम शेयर करने को हूं आपके साथ। और मेरी खुदा से इस बात के लिए विनती है कि आज जितना वचन हम मिलकर सीखें उसमें पाक रूह हमारी मदद और सहायता करे। आइए इससे पहले हम के वचन की तरफ जाए, हम कुछ देर के लिए दुआ करेंगे ताकि रूह कुदुस हमारे बीच में खुदा के उन वचनों को सिखाने और समझाने में हमारी मदद करे। हालेलुया। ऐ कदूस रब्बुल अफ़ाज तेरा शुक्र हो, इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे फादर के खुदा तेरा धन्यवाद हो कि आज तूने हम सबको ये मौका अता किया है ताकि हम तेरी पहचान में बढ़ पाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मेरी तुझसे दुआ है वो लोग जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ आज का वचन सुनने के लिए, और वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से खुदावंद तेरा कलाम सीखने वाले हैं, उन्हें बरकत दे और आज का सरमन उनकी लाइफ को सेम न छोड़े। यीशु मसीह के जलाली और पवित्र नाम से ये मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का मजमून है जिसको आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं। इस टॉपिक पर ध्यान करिए, इंस्पायरेशन ऑफ गॉड, मतलब खुदा का दम या खुदा की सांस। फिर से ध्यान करिए, इंस्पायरेशन ऑफ गॉड। और ये आज याद रखो बड़ा स्पेशल मजमून है, ये टॉपिक है जिस पर आज हम वचन में से बात करने वाले हैं। आप जरूर अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को साथ लेकर बैठिए ताकि जिन चीजों को आज हम सीखने वाले हैं आप जरूर उन्हें अपने पास लिख पाओ और उन्हें नोट कर पाओ और अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर उन्हें संभाल पाओ। हमारी मरकजी आयत है 2 तीमुथियुस 3 बाब की 16 वर्ष। आइए इस आयत मुकद्दसा का हम मुतालिया करेंगे। 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस की इस मरकजी आयत के वसीले से आज के मजमून को आगे जारी करेंगे। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, आज का हमारा टॉपिक है खुदा की सांस, और इसके मुतालिक हम बाइबल से सीखेंगे। याद रखिए, यहां पर पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को खत लिखते वक्त यह कहा कि हर एक सहीफा, मतलब वचन की तमाम बातें, हर एक स्क्रिप्चर, उसने कहा जो खुदा के इल्हाम से है। जब हम लफ्ज इल्हाम की बात करते हैं तो हमें कुछ यूं समझ आती है कि शायद खुदा की तरफ से कोई वही आई हो या खुदा की तरफ से कोई ऐसी चीज उतरी हो जो लिखी सूरत में हो। इल्हाम लफ्ज हमें समझाने में थोड़ा थोड़ा उलझा देता है। लेकिन सुनो, हम बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज इल्हाम को जब यूनानी जुबान के अंदर देखते हैं तो इसके लिए 2315 नंबर का यह लफ्ज है। मैंने कहा यहां पर रसूल ने जिस लफ्ज का जिक्र किया है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। लफ्ज इल्हाम जो मैंने कहा उर्दू बाइबल में इस्तेमाल किया गया, वो थोड़ा समझने में हमें देर लगाता है, थोड़ा उलझाता है। इसके लिए यूनानी जबान है 2315 नंबर का यह लफ्ज है, और यूनानी का यह लफ्ज है द ओपनियोस्टस। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है, द ओपनियोस्टस। ये 2315 नंबर का यह लफ्ज है, और इसकी इंग्लिश है इंस्पायरेशन। हाँ जी, हम यहां पर 2315 लफ्ज का नंबर का जो लफ्ज है यूनानी का, द ओपनियोस्टस, उसका इंग्लिश में मतलब है इंस्पायरेशन, मतलब सांस या फिर दम जिसे हम कहते हैं। फिर उसके लिए दूसरा तर्जुमा है ब्रीथ।
उसका भी सेम यही है। बाइबल मुकद्दस के जब इंग्लिश में हम मुख्तलिफ तर्जुमों को देखते हैं तो किसी जगह पे इंस्पायरेशन आया है और किसी जगह पर लफ्ज ब्रीथ आया है, पर दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब दम या सांस। अब जब इल्हाम लफ्ज को यूनानी में पढ़ के हम फिर इंग्लिश का उसका तर्जुमा पढ़ते गए तो फिर मैं आपको बताता हूं द ओपनियोस्टस जो यूनानी का लफ्ज है जिसके लिए इल्हाम लफ्ज उर्दू में किया गया, पर उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज आया है सांस या फिर दम। अब इस आयत मुकद्दसा को हम यूं फिर पढ़ेंगे कि हर एक सहीफा जो खुदा की सांस पाया हुआ है, मैंने कहा यूनानी के उस लफ्ज के इंग्लिश के दोनों उन तर्जुमों को लेकर हम फिर यूं इस आयत मुकद्दसा को देखेंगे कि खुदा का हर एक सहीफा, खुदा का हर एक वचन, बाइबल कहती है खुदा की सांसों से रचा गया, खुदा की सांस से पाया हुआ है। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुतालिया से ये पता करते हैं कि दो जगहों पर खुदा ने सांस को फूंका। एक नए अहदनामे में पढ़ते हैं वचन के अंदर, अपने शब्दों के अंदर, अपने कलाम के अंदर उसने अपनी सांस को फूंका है। और फिर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम जेनेसिस में पढ़ते हैं 2:7 में, वहां पर लिखा है जिस तरह खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाकर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, फिर लिखा है इंसान जीती जान हुआ। अब अब्रानी जुबान के अंदर, चूंकि पुराना अहदनामा अब्रानी के अंदर है, तो अब्रानी के अंदर भी हमें फूंकने के लिए एक लफ्ज नजर आता है। और याद रखो वो 5397 नंबर का यह लफ्ज है जेनेसिस 2:7 में, जहां पर उर्दू लफ्ज फूंका आया। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा 5397 नंबर का यह लफ्ज है और वो अब्रानी लफ्ज है निशामा। निशामा उसके लिए भी इंग्लिश लफ्ज आया है ब्रीथ। बाइबल ये कहती है कि खुदा ने अपनी सांस को इंसान के अंदर फूंका और इंसान जीती जान हुआ। जहां पर उर्दू ने कहा कि खुदा ने अपने दम को, मतलब अपनी सांस को, बाइबल कहती है इंसान के अंदर फूंका और इंसान जीती जान हुआ। मैं कह रहा हूं बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, हम दोनों अहदनामों के अंदर हम ये पढ़ते गए कि खुदा ने फूंका कुछ, और क्या फूंका? अपनी सांस फूंकी इंसान के अंदर। जेनेसिस के अंदर 2:7 में जब उसने सब बना लिया तो बाइबल कहती है अपनी सांस को, अपने दम को आदम के अंदर फूंका और इंसान इस तरह से जीती जान हुआ। फिर नए अहदनामा में हम पालूस रसूल की वसातत से 2 तीमुथियुस 3:16 में ये पढ़ते हैं कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से, इंग्लिश कहती है कि मतलब ब्रीथ या फिर इंस्पायरेशन, के हर सहीफा खुदा की इंस्पायरेशन से है, खुदा के दम से है, खुदा की सांसों से है। अब सुनिए, हम दोनों अहदनामों के अंदर खुदा को फूंकते देखते हैं। एक दफा आदम के अंदर फूंका और दूसरी दफा फिर अपने वचन के अंदर फूंका। अब याद रखिए, वचन के अंदर खुदा ने अपने दम को जब फूंका तो इसका मतलब है कि खुदा जैसे कायम रहने वाला है, खुदा जैसे ताहयात रहने वाला है, खुदा जैसे जवाल पजीर नहीं है, खुदा जैसे घटता नहीं है, खुदा जैसे कम नहीं पड़ता। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि सेम ऐसे ही उन अल्फाज को जिनको होली स्पिरिट ने लिखवाया, वो अल्फाज खुदा की सांसों से रचे गए, खुदा की सांसों को पाए हुए वो अल्फाज हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे खुदा हमेशा तक है,
सेम ऐसे ही उसका वचन भी हमेशा तक है, उसका कलाम भी ता हयात है और वो हमेशा तक रहने वाला है। सब बोलिए आमीन। हमेशा जिंदा रहने वाला खुदा है और बाइबल कहती है हमेशा जिंदा रहने वाला खुदा का कलाम है। तो क्यों वो जिंदा रहने वाला है? इसलिए कि खुदा ने अपने दम को उसके अंदर फूंका है, इसलिए कि खुदा ने अपनी सांसों को उसके अंदर फूंका है। अकॉर्डिंग टू दूसरा तिमोथियुस 3:16 में, जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि इल्हाम जो मतलब हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, इल्हाम से मतलब खुदा के इंस्पायरेशन से है, कि हर एक सहीफा, हर एक स्क्रिप्चर, हर एक वो वर्ड ऑफ गॉड का हिस्सा हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि वो खुदा की सांसों को उसने हासिल किया और खुदा ने अपना दम उसके अंदर फूंका। इसलिए हम बाइबल को जिंदा खुदा का कलाम कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदा जैसे जिंदा है और उसने उसी अपनी जिंदा सांसों को अपने कलाम के अंदर भेजा और उसका कलाम भी जिंदा है। यहां पर एक वर्स है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस उसका पहला चैप्टर है, उसकी 23 और उसकी 24 वर्स को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 23 बाब, उसकी पहला पत्रस पहला चैप्टर और उसकी 23 और उसकी 24 वर्स को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। सब बोलो आमीन। अब यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम लफ्ज जिंदा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से हो, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा। अब यहां पर खुदा के कलाम के लिए लफ्ज जिंदा आया है और जिंदा के लिए इंग्लिश लफ्ज है लिविंग। अब लिविंग का है यहां पर यूनानी लफ्ज आया है ज़ैओ, ZAO, ज़ैओ, ये यूनानी लफ्ज है। अब यहां पर जब हम पहला पत्रस और उसका पहला चैप्टर 23 और 24 वर्ष को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम को जो टाइटल यहां पर दिया गया है, जो लक़ब या जो उसको पहचान दी गई है, वो ये है कि ये खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। तो क्यों जिंदा है? इसलिए कि खुदा ने अपनी सांसें उसके अंदर फूंकी हैं। सेम आदम जैसे जिंदा है, आदम के अंदर अपनी सांसों को फूंका तो आदम जिंदा हुआ। बाइबल कहती है इसी तरह खुदा ने इन वचनों के अंदर अपनी सांसों को फूंका है और खुदा का कलाम इसलिए जिंदा कलाम कहलाया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, बाइबल ये कहती है तुम इसलिए फानी तुखम नहीं कि तुम्हारे अंदर, इसलिए बाइबल कहती है वो सीड नहीं जो फना होने वाला है, जो खत्म होने वाला है, जो बर्बाद होने वाला है, तुम्हारे अंदर वो सीड नहीं है। इसलिए कि जब तुमने खुदा के कलाम को कबूल किया तो तुम्हारे अंदर उस कलाम का सीड आया और उस बीज से, उस तुखम से तुम जिंदा कहलाए। अब यहां पर सुनिए, खुदा के कलाम के लिए दो बातें बयान की गई है। पहली चीज कि खुदा का कलाम कायम है और कायम रहने वाला है, और दूसरी चीज कि वो जिंदा है। ये दोनों चीजें खुदा के अंदर हैं। खुदा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उसका वचन बाइबल कहती है तब भी था, क्योंकि साफ लिखा है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। कलाम मतलब उसके वचन। जब हम जॉन उसका पहला चैप्टर उसकी पहली वर्ष में पढ़ते हैं तो वहां पर यह साफ लिखा है, आइए पढ़ लीजिए इस वर्ष को, कि इब्तदा में कलाम था, मतलब शुरू में वचन था। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और लिखा है कलाम ही खुदा था। इसका मतलब है कि जैसे खुदा शुरू से है, उसका वचन भी शुरू से है। और बाइबल कहती है जैसे खुदा कायम रहने वाला है, उसका वचन भी कायम रहने वाला है। इसलिए क्योंकि खुदा ने अपने दम को, अपनी सांसों को, अपनी इंस्पायरेशन को अपने वचन के अंदर भेजा है। और याद रखो, समाज कितना भी इसका विरोध करे,
शैतान कितनी भी इस वचन की मुखालफत करे, इसके सामर्थ को और इसके जीवन को वो कभी रोक नहीं सका। स्टडी बताती है, इतिहास गवाह है, लोगों ने बाइबलें जला दी, लोगों ने बाइबल को ममनू करार दे दिया, और जिनके पास बाइबल होती थी उनको परिवारों समेत जला दिया और उनको मार दिया जाता था। मतलब तारीख इस बात की गवाह है कि बादशाहों ने यार उन अन्य जाति राजाओं ने मतलब बाइबल मुकद्दस की इस कदर मुखालफत और इस कदर विरोध किया कि लोगों तक ये वचन पहुंच ना जाए। और बाइबल मुकद्दस इस बारे में गवाह है कि वो इसलिए आज भी जीवित है, इसलिए आज भी समाज के अंदर है, क्योंकि वो खुदा की सांसों को पाया हुआ है और खुदा की सांसों को कोई मार नहीं सकता। आमीन। खुदा के वचन को मैं कह रहा हूं आज भी इसलिए जिंदा माना जाता है और आज भी वो इसलिए कायम है क्योंकि वो खुदा की सांसें पाया हुआ और खुदा की सांसों से रचा गया है। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अब सुनो, हम यहां पर जिंदा के लिए जब पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम यहां पर लिखा है जिंदा है और कायम है और नए सिरे से वो पैदा करता है। नई जो विलादत या नई जो पैदाइश हम हासिल करते हैं, हम नया जन्म पाते हैं, वचन से पाते हैं, और वो वचन वो है जिसको खुदा ने अपनी सांसें दी हैं, अपना दम दिया है। हालेलुया। अब यहां पर बाइबल कहती है जब हम वचन को कबूल करते हैं तो वचन क्योंकि वो लिविंग है, वो जिंदा है, उसके लिए यूनानी लफ्ज आया है ज़ैओ। और ये याद रखो, हम यहां पर ये पढ़ते हैं, ये ज़ैओ लफ्ज 2148 नंबर का लफ्ज है। ये 2148 नंबर का लफ्ज है जिसका मतलब है एंडलेस, कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर ये है नॉट डेड, कि जो कभी मर नहीं सकता। यहां पर मैंने कहा यूनानी लफ्ज के ये इंग्लिश के दो तर्जमे हैं कि खुदा का वचन ऐसा है जिसका एंड ही नहीं है, और खुदा का वचन ऐसा है जो कभी डेड नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए तो आज जब मरे लोग भी इसे पढ़ते हैं वो जी उठते हैं। इसलिए आज भी जो रूहानी एतबार से डेड हो चुके हैं, परेशानियों से, बीमारियों से लाचार और दुखी और बीमार हो जाते हैं, लेकिन जब वो वचन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, ये सांसें जो वचन पाया हुआ है, यही सांसें वो फिर से अपने जीवन में लेते हैं, और इस जीवन को जो एंडलेस है वो अपनी लाइफ में तजर्बा करते हैं वचन को पढ़ के। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं खुदा का कलाम मतलब एंडलेस कलाम है, और बाइबल कहती है कायम रहने वाला है, जिससे जवाल नहीं है, और इसलिए इसे जवाल नहीं है हालांकि ये अल्फाज तो इंसानी है, पर इन्हें तरतीब पाकरू ने दिया। होली स्पिरिट ने इन अल्फाज को तरतीब दिया, पर अगरचे हमें ये इंसानी अल्फाज लगते हैं, पर इसके बावजूद ये खुदा की सांसें पाए हुए हैं, और इसलिए इंसानी अल्फाज को लिया गया ताकि इंसान इनको पढ़े और इनको समझे और उस जीवन को जो इनके अंदर है वो फिर से अपनी लाइफ में ले पाए। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अब याद रखियो, ये खुदा का एक मास्टर प्लान था कि जिस जीवन को जेनेसिस के अंदर शैतान के हाथों इंसान ने खो दिया, क्योंकि वो जीवन एंडलेस था, वो जीवन वो था जो खुदा ने ठहराया था कि ये सदा मेरी प्रेजेंस में रहे, लेकिन पाप करने की वजह से उसने उस जीवन को खो दिया। और बाद में खुदा ने अपने वचन को इसलिए भेजा, अपने वचन को लोगों के बीच में इसलिए रखा ताकि वो वचन से वो फिर से वो जोए लाइफ को, वो फिर से उस अपने सामर्थ को, अपनी अथॉरिटी को और खुदा की सांसों को फिर से अपनी लाइफ में ले पाए। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। इसलिए खुदा की सांसें पाए हुए अल्फाज, पहली चीज उनका पूरा होना यकीनी है। जब हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी करते हैं
तो इन अल्फाज का हमारे परिवारों के अंदर, हमारी जॉब, हमारे बिजनेस, हमारे कैरियर, हमारी लाइफ के हर सेक्शन के अंदर मैं कह रहा हूं पूरा होना यकीनी है। और दूसरी ये चीज, इनका कायम रहना यह भी यकीनी है। जिस तरह इनका पूरा होना यकीनी है, सेम उसी तरह इनका कायम रहना भी यकीनी है, क्योंकि ये खुदा की सांसों से रचे गए हैं, ये खुदा की सांस से पाए हुए अल्फाज हैं। हालेलुया। आज याद रखो, इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने से शैतान क्रिश्चियन लोगों को रोकता है। आज इसीलिए शैतान ने लोगों को इतना बिजी कर दिया है कि वो अपना सारा टाइम या बिजनेस को दें, या अपनी जॉब को दें, या अपने परिवारों को दें, या और शॉपिंग या पिकनिक या और अपनी शान शौकत में गुजार दें, पर बाइबल को टाइम ना दें। इसलिए कि जब बाइबल को लोग पढ़ना शुरू करेंगे, मुतालिया करेंगे, तो इनके अंदर वही लाइफ आना शुरू होगी जो लाइफ ये वचन खुदा के सामर्थ से पाए हुए हैं, वो लाइफ जो खुदा की सांसों से इन वचनों को दी गई है। और सेम याद रखो, हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम इन अल्फाज को जब पढ़ते और अपने ऊपर अप्लाई करते गए, लागू करते गए, हमारे अंदर वो सामर्थ आता है, हमारे अंदर वो अथॉरिटी आती है, वो ग्रेस आता है, और हमने जिन चीजों को खो दिया था हम उन चीजों को फिर से पाने लगते गए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए जो हमने पढ़ी वर्ष, पहला पत्रस पहला चैप्टर उसकी 23 और उसकी 24 वर्ष में, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। हम एक जन्म है जो आदम से लेते हैं, अपने पुरखों से लेते हैं, और याद रखना वो नरक में जाएगी, पर एक जीवन वो है जो हम वचन से लेते हैं, और ये वचन हमें फिर से स्वर्ग में, हेवन में लेके जाता है। हमने पाप करके खुदा की प्रेजेंस को खोया, और खुदा ने ये वचन इसलिए दिया कि हम इसे फॉलो करके, अपने ऊपर लागू करके, हम फिर से खुदा की प्रेजेंस को पाए। हालेलुया। आदम ने पाप किया, आदम ने और हवा ने पाप किया, और वहां से खुदा के साथ उनका रिलेशन, हम पढ़ते हैं, मुनकता हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन बाद अज़ां हम बाइबल से ये सीखते हैं कि खुदा कितना उत्साहित है, कितना बेचैन है आदम से फिर से अपने उस रिलेशन को बनाने के लिए। और आज इसीलिए ये धरती के ऊपर बाइबल मुकद्दस है, ये वचन इसीलिए मौजूद है ताकि जब जब कौमें, जब जब लोग इसे पढ़ें, खुदा की मर्जी को अपने लिए जान पाए, खुदा के डिवाइन प्लान को अपने अपने परिवारों के लिए जान पाए। एक वर्ष को पढ़ेंगे यहां पर, पहला पत्रस उसका पहला चैप्टर उसकी 24 और उसकी 25 वर्ष में। यहां पर मेरे साथ मुतालिया करिए। चुनाचे हर बशर घास की मानद है, और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। हमने पहली वर्ष में पढ़ा कि खुदा का कलाम जिंदा है, और इस वर्ष के अंदर यह पढ़ा कि घास मुरझा जाएगी, फूल कुमला जाएगा। और हम ये पढ़ते हैं कि हर बशर, हर इंसान, बाइबल कहती है उन्हीं की मानद है, घास के जैसे है। जैसे वो कुमला गए, इंसान भी कुमला जाएगा, लेकिन कायम रहने वाली चीज क्या है? वो वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा का वचन है। यहां पर लिखा है लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो चीज अब तक कायम रहेगी वो खुदा है और उसके वचन है, क्योंकि साफ लिखा है शुरू में वचन था, और साफ लिखा है वो वचन खुदा के साथ था, और बाइबल कहती है वो कलाम ही खुदा था। तो ये दो ऐसी चीजें हैं, अलग अलग नहीं है ये,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वचन है वो बोलने वाले के वचन है, और बोलने वाला कौन है? खुद यहोवा खुदा है। और जैसे यहोवा खुदा, बाइबल कहती है, जिंदा है, जैसे यहोवा खुदा कायम रहने वाला है, सेम उसके वचन बाइबल कहती है एक तो जिंदा रहने वाले हैं और दूसरा कायम रहने वाले हैं। इसलिए यहां पर लिखा है खुदा ने रूह कुदस के वसीले से अपना कलाम इंसानी अल्फाज में लिखवाया, और ना सिर्फ लिखवाया, उन अल्फाज के अंदर खुदा की दम को भी फूंका गया, और खुदा ने अपने सामर्थ को, अपनी इंस्पायरेशन को, अपनी ब्रीथ को बाइबल कहती है उन अल्फाज के अंदर फूंका। आज यूं लगता है कि ये अबारत, ये अल्फाज इंसानी है, लेकिन मैं आपको बताऊं इन अल्फाज को तरतीब देने वाला होली स्पिरिट है, और तरतीब होली स्पिरिट ने दिया, और होली स्पिरिट ने इंसानों से लिखवाया, और जब लिख गए तो खुदा ने अपने सामर्थ को, अपने इंस्पायरेशन को, अपने दम को उसके अंदर फूंक दिया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए कि यहां पर लिखा है घास जैसे मुरझा जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, इंसान भी ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस को अपने ऊपर लागू करने वाले हैं, तो ये कभी मुरझाने नहीं देगा आपको, ये आपके परिवारों को मुरझाने नहीं देगा, या आपको आपके घरानों को गिरने नहीं देगा, आपको जवाल में जाने नहीं देगा, शर्मिंदगियों से निकालेगा और टेढ़े मेढ़े रास्तों को आपके लिए सीधा करेगा। शैतान इसके सामर्थ को जानता है, शैतान इस वचन की कुदरत को जानता है, शैतान इसकी अथॉरिटी को जानता है। इसलिए आज लोगों को और कामों में बिजी रखा है कि मत पढ़ना बाइबल, अगर पढ़ो भी तो एक कहानी के जैसे, एक डाइजेस्ट के जैसे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल मुझसे बातें करती है, बाइबल मुझसे बोलती है, और मैं हैरान होता हूं कि खुदा का कलाम किस तरह से हर किसी की सिचुएशन से मेल खाती बातें उसे बोलता है। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप परेशान हो सकता है आप दुखी हो, लेकिन जब आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करोगे, सेम आपकी सूरत हाल, आपकी सिचुएशन से मेल खाती आपको कहानी, आपको वाकयात, आपको स्टोरी, आपको वचन मिलेंगे, और आपको लगेगा कि ये तो सेम मेरे लिए है, और हजारों साल ये पहले लिखा गया वचन आज भी बोलता है, और ये बोलता रहेगा, आज भी जीवित है, और ये सदा जिंदा रहेगा। मैं कह रहा हूं, लोगों ने इसे जलाया, लोगों ने इसके लिए इसको पामाल किया, इसको रुसवा किया, लेकिन आज भी ये टॉप पे है। क्यों टॉप पे है? आज भी मैं आपको बताता हूं, बाइबल मुकद्दस वो किताब है जो सबसे ज्यादा प्रिंट होती है, बाइबल मुकद्दस वो किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, बाइबल मुकद्दस वो किताब है जिसका तर्जुमा सबसे ज्यादा जुबानों के अंदर मौजूद है। तो क्यों मौजूद है? और बाइबल मुकद्दस वो ऐसी किताब है जो अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है, क्योंकि साफ लिखा है इस नबूवत की किताब में से एक बात निकालने और घटाने वाला हमेशा की अदालत में और उसके लिए मुजरिम ठहराया जाएगा। हम वचन के अंदर ये पढ़ते गए कि बाइबल मुकद्दस आज भी टॉप पे है। इसलिए टॉप पे है क्योंकि लिखा है कि खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह के किरदार और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को हम इन्हीं वचनों में तो मुतालिया करते हैं, इन्हीं बाइबल मुकद्दस के अल्फाज में तो उसे पढ़ते हैं कि वो कैसा था, वो कैसे बात करता था, वो कैसे चलता था, वो दुख में कैसा था, वो खुशी में कैसा था, वो किसी की प्रॉब्लम को देखता तब वो कैसा होता। ये सारी चीजें हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ के हासिल करते हैं। और बाइबल मुकद्दस वो है जो इंसानी अल्फाज में लिखवाई गई, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये इंसानी किताब है, इसको लिखवाने वाला पाक रूह है। और खुद खुदा ने, बाइबल कहती है, पाक रूह से लिखवाया और अपने दम को, अपनी सांसों को, इंस्पायरेशन को, अपने ब्रीथ को इसके अंदर भेजा। और आज भी बाइबल मुकद्दस जिंदा है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल मुकद्दस का हर एक, मैंने कहा, स्क्रिप्चर, जैसे हमने यहां पर पढ़ा दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं वर्ष में लिखा है कि खुदा की सांस से यह पाया हुआ है, क्योंकि साफ लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से, इल्हाम में हमें उस तरह से समझ नहीं आता, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि हर एक सहीफा खुदा के इंस्पायरेशन से है, कि मतलब खुदा की सांसों से है, खुदा का दम पाया हुआ है। इसलिए मैं आपको बताऊं,
खुदा कादिर है और अपने अल्फाज को उसने यहां बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखवाया, इंसानों से लिखवाया, लेकिन मैं आपको बताऊं अपने दम को भी उसके अंदर फूंका। और आज जितने मरे घराने मैं आपको कहता हूं पढ़ते गए से, जिनका कैरियर फ्यूचर तारीख है, जिनकी लाइफ एक उलझन में है और उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करें, जो प्रॉब्लम के अंदर हैं, जो पीड़ाओं के अंदर हैं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि जब जब आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करोगे ये आपको डिलीवर करेगी। जब जब आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करोगे, मैंने कहा, ये आपको प्रॉस्पर करेगी। आप जब जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करोगे ये आपको हील करेगी, ये आपको फ्रीडम का एक्सपीरियंस देगी। हालेलुया। शैतान ये सब बातें जानता है और उसे पता है कि एक क्रिश्चियन अगर बाइबल से जुड़ गया वो सेम नहीं रहेगा। और इसीलिए आज सैकड़ों ऐसे घराने हैं जो बाइबल को लपेट के ऊपर रखना इसे पसंद करते हैं, या फिर इसे चूमना पसंद करते हैं, इसे पढ़ना पसंद नहीं करते। बाइबल याद रखिए हमें साफ करने के लिए नहीं दी गई, चूमने के लिए नहीं दी गई, हमें वहां अलमारी में रखने के लिए नहीं दी गई, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें पढ़ने के लिए दी गई है। मैं हमेशा कहता हूं अगर हम एक नया मोबाइल लेते हैं, मोबाइल देना, अगर हम एक नया मोबाइल लेते हैं तो अगर वो पिन पैक है, अगर ऐसा मोबाइल आप लेते हो डब्बा पैक, पिन पैक, हम उसे डब्बे को खोलेंगे तो अंदर एक छोटी सी हमें एक किताब मिलती है। वो उन लोगों ने फालतू में नहीं दी, वो इसलिए दी गई कि अगर ये मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर उस किताब की हेल्प ले सकते हो। और सेम मैं आपको बताऊं, अगर हमें इस धरती पे अच्छे से जीना नहीं आता, हमें यहां पे अच्छे से रहना नहीं आता, तो ये किताब मुकद्दस हमें दी गई है ताकि हम इसे पढ़ें, इसका मुतालिया करें। मैं आपको सच कहता हूं इसके अंदर सब कुछ लिखा है, हमें कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे खाना है, किन से शादी ब्याह करनी है, और वो सब कुछ। मैं कहता हूं आज जिन चीजों का हमें, जिन चीजों को फेस करना पड़ रहा है, वो सब चीजों का हल बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बाइबल के अंदर दर्ज है। इसलिए जुड़ के रहिए बाइबल मुकद्दस के अंदर, बाइबल के साथ, क्योंकि ये खुदा की सांसें पाया हुआ वचन है। हम अब्रानियों 4 बाब की हम 12वीं वर्ष को पढ़ेंगे। अब्रानियों 4 बाब की यहां पर 12वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदा, फिर वही लफ्ज आया लिविंग, जिसके लिए ये लफ्ज है ज़ैओ। और यहां पर मैं आपको बताऊं अब्रानियों 4 बाब की 12वीं वर्ष में मैंने कहा जिंदा के लिए लफ्ज लिविंग, और फिर उसके लिए यूनानी लफ्ज आया है ज़ैओ। और यहां पर लिखा है जिंदा और मुअस्सर, और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। और लिखा है और जान और रूह और बंद और गुदे गुदे को लिखा है जुदा करके गुजर जाता है, और दिल और ख्यालों और इरादों को जांचता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर यह पढ़ते हैं, खुदा का कलाम लिखा है अफेक्टिव है, साफ लिखा है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड अफेक्टिव, यानी ये मुअस्सर है, ये असर रखता है। और यहां पर लफ्ज आया है लिविंग, जिसके लिए फिर मैं आपको बताऊं, जिसका मतलब है एंडलेस, कि उसका कभी एंड नहीं हो सकता, और फिर नॉट डेड, के वो कभी मर नहीं सकता। आज अगर आप इतिहास जानते हो, आप शहीदान रोम उस किताब को पढ़ना, और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे मसीहों को शेरों के आगे डाला, कैसे मसीहों को लोगों ने शहीद किया, रोम ने कैसे बाइबलों को जलाया, लेकिन बाइबल आज भी मौजूद है। तो क्यों मौजूद है? एक तो ये कायम रहने वाला कलाम है, और दूसरा बाइबल कहती है इसको खुदा ने अपनी सांसें दी है, अपना दम दिया है, और ये खुदा की सांसें और उसका दम पाया हुआ कलाम है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब जब लोग इसे पढ़ते हैं सेम नहीं रहते, जब जब इसको मुतालिया करते हैं, इसे खाते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, नशों से आजाद होते हैं, और जनाकारी, हरामकारी, जादूगरी, हर तरह का पाप उनकी लाइफ से निकल जाता है, क्योंकि ये सामर्थ उनकी लाइफ में आता है। और वो सांसें जो पाप करके हमने आबाओ अजदाद से हासिल की, और उन सांसों को जिसको आदम ने खो दिया पाप करके,
आज उन्हीं खोई हुई सांसों में हम चलते हैं। लेकिन जब जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, इल्हाम के लिए यूनानी लफ्ज है द अपनियोस्टस, जिसका मतलब है इंस्पायरेशन और ब्रीथ, कि खुदा का वचन इंस्पायरेशन पाया हुआ है, खुदा का वचन खुदा की सांसें पाया हुआ है। हम उस जीवन को, मैं कह रहा हूं उस इंस्पायरेशन को पाप करके जिसको खोया, हम फिर से हासिल करते हैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करके, और इसे अपने ऊपर लागू करके, इसे अपने ऊपर अप्लाई करके। और जब जब लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, और जब जब लोग बाइबल मुकद्दस की स्टडी करेंगे वो अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। और ना सिर्फ वो, बल्कि मैं कहता हूं समाज भी देखेगा। जिन लोगों ने कभी आपको नशों में देखा, जिन लोगों ने कभी आपको जुए और बदी में देखा, वो फर्क फील करेंगे, और यही आपकी टेस्टिमनी है। और तब आप इस बात का इकरार करोगे कि मैंने बाइबल को मुतालिया किया, मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने बाइबल को अपने ऊपर लागू किया। आप यकीन करो कि बाइबल आपकी लाइफ को इजी कर देगी। आप यकीन करिए, हर वो स्ट्रगल जो पाप के करके हमारी लाइफ के साथ जुड़ी है, हम हर उस शैतानी स्ट्रगल से हम डिस्कनेक्ट किए जाएंगे, आजाद किए जाएंगे, हम डिलीवर किए जाएंगे इस वचन के वसीले से। और मैं आपको कहता हूं, इसीलिए आज लोगों के पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और वो जानते नहीं कि बाइबल वो है जो उनको जीवन दे सकता है। आज जो आपको दुनिया में चाहिए वो बाइबल के बीच में है। आपको बिजनेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको इक्तदार या अच्छी पोजीशन चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, और मैं कह रहा हूं ये सब कुछ जो आपको समाज में चाहिए वो बाइबल के अंदर आपको मिलता है। क्योंकि जब जब आप बाइबल मुकद्दस को फॉलो करते हो, आपकी हेल्थ सिक्योर रहती है, आपकी वेल्थ सिक्योर रहती है, आप पोजीशन में बने रहते हो, आप खुदा के नजर में ऑनर और रिस्पेक्ट में खड़े रहते हो। और ये सब चीजें मैं आपको कहता हूं बाइबल मुकद्दस में से हमारी जीवन में आती हैं। और जितनी बरकतें, याद रखो, और जितनी कामयाबियां और जितनी सरफराजियां हमें दिखती हैं, और वो बाइबल के बीच से नहीं आती हमारी लाइफ में, याद रखो वो चली जाएंगी। लेकिन परमानेंट चीजें वो ही हैं जो बाइबल के बीच में से होके आती हैं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम यहां पर ये पढ़ चुके हैं, पहला पत्रस उसका पहला चैप्टर उसकी 23 वर्ष में, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, जो खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। आमीन। अगर हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, अगर हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपटाइज हो चुके हैं, अगर मैं कह रहा हूं हम होली स्पिरिट से भर चुके हैं, और रेगुलर अपनी टाइट बोते, और हर संडे फ्राइडे हम चर्च जाते, और अपना फैमिली ऑल्टर हम बना के बैठे हैं, आप नए सिरे से पैदा हो चुके हो फिर। और मैं आपको बताऊं, फिर बाइबल ये कहती है हम इनकरप्टेबल सीड से पैदा हुए। इनकरप्टेबल सीड मतलब ऐसा बीज जो कभी फना नहीं हो सकता, जो कभी बर्बाद नहीं हो सकता, जो कभी जिसको जवाल नहीं है। इनकरप्टेबल सीड क्या है? वो वचन है। और याद रखो, करप्टेबल सीड क्या है? जो हम अपने बाप से पैदा होते हैं, वो बीज, वो सीड, वो स्पर्म जो हम अपने बाप से लेके हम उसमें से पैदा होते हैं, वो करप्टेबल है। लेकिन इनकरप्टेबल सीड वो है जो वचन से है। और बाइबल कहती है हम इसलिए, उसने कहा नए सिरे से पैदा हुए, और इसलिए क्योंकि हमने जिंदा खुदा के कलाम को रिसीव किया, उसे अपने ऊपर लागू किया, हम बपटाइज हो चुके, हम तोबा कर चुके, हम रेगुलर चर्च जाते, खुदा के साथ चलते, और ये नए कामों की तस्दीक है, ये नए जीवन की तस्दीक है। सब बोलो आमीन। इसलिए बाइबल कहती है अगर ये सब कुछ हमारी लाइफ में हो चुका है तो फिर हम इनकरप्टेबल सीड से पैदा हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि इनकरप्टेबल सीड मतलब वचन है। आमीन। क्या है बोलिए? वो वचन है। और वचन खुदा का इंस्पायरेशन पाया हुआ, वो वचन खुदा का ब्रीथ पाया हुआ, खुदा की सांस पाया हुआ। इसलिए कहता है पौलुस कि हर एक सहीफा
जो खुदा के इल्हाम से है, इल्हाम से हमें समझ उस तौर से नहीं आता जिस तौर से यूनानी लफ्ज इसकी तफसीर करता है कि हर एक सहीफा खुदा की सांस से है, खुदा की सांस से रचा गया, खुदा के दम पाया हुआ हर एक नविश्ता, हर एक लफ्ज, हर एक सहीफा है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें आज इस जमीन पर याद रखिए, अगर हमेशा तक जीवित रहना है, मैं कह रहा हूं स्वर्ग में हमेशा तक जीवित रहना है, जिंदा रहना है, कायम रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के वसीले से इस वचन को अपने ऊपर लागू करके पैदा होना है, क्योंकि ये वचन हमारे लिए एक बीज बनता है और ये नए जीवन की शुरुआत करता है। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। आइए यूहन्ना की किताब उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील यहां पर लिखा है मैंने 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अब सुनिए, यीशु मसीह इसलिए आए कि वो जिंदगी पाए और कसरत की। मैं आपको सच कहता हूं, यीशु मसीह जीवन देने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ जीवन देने के लिए नहीं आए। बाइबल कहती है वो एटर्नल लाइफ देने के लिए आए। मैं कह रहा हूं बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि वो ऐसा जीवन देने के लिए आए जो हमेशा तक का जीवन है, बहुतायत का जीवन है। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने साफ कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ जीवन देने के लिए नहीं आया, बल्कि कसरत का जीवन, बहुतायत का जीवन, अबंडेंस लाइफ मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। सब बोलो आमीन। अब सुनिए, यहां पर जिंदगी के लिए, जीवन के लिए इंग्लिश लफ्ज आया है लाइफ, और इसके लिए 2222 नंबर का लफ्ज आया है जोए। ये यूनानी लफ्ज है, 2222 नंबर का लफ्ज है जोए। अब जोए का मतलब है लाइफ टाइम, मतलब ऐसा जीवन जो ताहयात है, ऐसा जीवन जो हमेशा का है। और फिर इसका दूसरा तर्जुमा है द लाइफ लाइक गॉड, के खुदा की तरह का जीवन, खुदा के जैसा जीवन। यीशु मसीह ने कहा चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने। ये मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना 10 की 10 को, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। अब किस जीवन की मसीह बात कर रहे हैं? इस जीवन की नहीं जो हमारे पास है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। ये शॉर्ट लाइफ है, कभी वक्त से पहले भी जा सकता है। ये जीवन में आपको कह रहा हूं करप्टेबल है, फना होने वाला है। लेकिन जिस जीवन की यीशु मसीह ने बात की है वो जोए लाइफ है। वो कौन सी है? बोलिए, जोए लाइफ। और ये 2222 नंबर की है, जिसका मतलब है लाइफ टाइम की लाइफ। आप जाओ कभी फोन खरीदने तो आपको गारंटी देंगे, ये लाइफ टाइम गारंटी है भाई। कोई भी चीज आप खरीदते हो तो इसका मतलब है कि वो ताहयात की गारंटी है, हमेशा की गारंटी है। अब मसीह ने कहा मैं तुम्हें जिस जीवन को देने की बात करता हूं वो जोए लाइफ है। वो ऐसा जीवन है जिसका एंड नहीं है, वो ऐसा जीवन है जो ना खत्म होने वाला है, और वो ऐसा जीवन है कि खुदा के जैसा। उसने कहा द लाइफ लाइक गॉड, के खुदा की तरह का जीवन। और मैं यहां पर आपको बताऊं, जिस जीवन की यीशु मसीह ने बात की है कि वो जीवन जो तुमने आदम और हवा के वसीले से बागे अदन ने पाप करने की वजह से खो दिया, क्योंकि वो ही जीवन आगे वंश में, आगे जनरेशन के अंदर चला गया। अब यीशु मसीह हमें उस जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर एक नए जीवन की हमारे अंदर शुरुआत करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस यीशु मसीह जिस कसरत की जीवन की बात करते हैं, हम उस तक कैसे रसाई करें, हम उसे कैसे पाएं, हम उसे कैसे ले सकते हैं, यह वचन इसीलिए तो दिया गया। इस वचन को इसीलिए तो यहां पर रखा गया कि जब जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, हम जब जब इसका मुतालिया करें, हम जोए लाइफ को अपनी लाइफ में फिर से एक्सपीरियंस करें, हम फिर से उसे रिसीव करें, हम खोई हुई चीजों को अपनी लाइफ में फिर से हासिल करें। यह खुदा का मास्टर प्लान है। हालेलुया। आज
याद रखो, ये बड़ी बात नहीं कि हमने क्या खोया, ये बड़ी बात है कि हमारे लिए वसाइल खड़े किए गए, हमें सोर्स दिए गए कि तुम कैसे फिर से उन चीजों को अपनी लाइफ में पा सकते हो। आज अगर हम सिर्फ पछताते रहें कि मैंने क्या खोया क्या खोया क्या खोया, मैं आपको बताऊं, मसीह जीवन पछतावे का जीवन नहीं है। मसीही जीवन फैसलों का जीवन है। मसीही जीवन स्टेप्स लेने का जीवन है, कड़वे नियम अपनाने का जीवन है। और बाइबल कहती है अगर हम ये समझ पाए कि एक ऐसी बरकत है, एक ऐसी लाइफ है, हेवन की वो चीजें जो परमानेंट रहने वाली हैं, हमारा वेट कर रही हैं, मैं आपको बताऊं हम उन्हें कैसे अपनी लाइफ में ले सकते हैं। और बाइबल इसके लिए हमें सिखाती है कि उनके लिए हमें इन वचनों को फॉलो करना है, क्योंकि ये वचन हमारी लाइफ के अंदर जोए लाइफ को बहाल करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और कसरत का जीवन पाएं, अबंडेंस लाइफ वो पाएं, इटर्नल लाइफ वो पाएं। और इसके लिए मैं कह रहा हूं जोए लाइफ मतलब खुदा के जैसा जीवन वो पाएं। आइए एक और वर्ष को पढ़िए, यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 63 वर्ष को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 63 वर्ष को 63 वर्ष को मैं पढ़ने वाला हूं। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। अगली वर्ष को सुनिए, जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी। यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो स्पिरिट भी है और वो लाइफ भी है। अब लाइफ में आना है तो ये लाइफ वो नहीं जो हम जी रहे हैं, क्योंकि ये तो खत्म होने वाली है। और जिस लाइफ की तरफ प्रभु यीशु मसीह ने हमारा ध्यान ले जाया वो कह रहा है 2222 नंबर का यूनानी लफ्ज जोए लाइफ। जोए लाइफ से मतलब मसीह ने कहा इन बातों से तुम पा सकते हो जो बातें मैंने तुमसे की। अगर किसी को रूह में आना है, अगर किसी को जोए लाइफ में आना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 6 बाब की 63 वर्ष ये कहती है कि जिस्म से कुछ फायदा नहीं है और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह भी हैं और वो जीवन भी हैं। तो जीवन चाहिए, क्या करना पड़ेगा? हमें वचन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूह में आना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें वचन को फॉलो करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊं, हमारे लिए यह जरूरी है कि हम स्पिरिट में बढ़ना चाहते हैं, हम अथॉरिटी में बढ़ना चाहते हैं, हम अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में बढ़ना चाहते हैं, हम खुदा के ग्रेस में बढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए एक जरिया है और वो है बाइबल मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस को हमेशा पास रखिए, बाइबल मुकद्दस को हमेशा सामने रखिए, बाइबल मुकद्दस का हमेशा मुतालिया करिए। हम जितना टाइम टीवी को देते हैं, हम जितना टाइम मोबाइल को देते हैं, हम जितना टाइम अपने दोस्तों को देते हैं, याद रखिए ये सब कुछ टाइम को वेस्ट करना है। लेकिन अगर आने वाला टाइम आपको चाहिए कि इसे बनाना है, क्या करना है? बाइबल मुकद्दस को मुतालिया करिए, बाइबल मुकद्दस को पढ़िए, डीपली इसे जानिए। जिस किसी को यह लगता है कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मेरे लिए क्या मर्जी है खुदा की, मैं आपको मशवरा देता हूं बाइबल पढ़िए, आपको खुदा की मर्जी का पता चलेगा। अगर आपको यह नहीं पता चलता कि मैं किस देश में, किस कंट्री में जाऊं, कंफ्यूजन है, आपको यह नहीं पता चलता मैं कौन सा बिजनेस करूं, आपको यह नहीं पता चलता मैं कहां शादी करूं कहां ना करूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं बाइबल मुकद्दस को मुतालिया करने के लिए। इसकी स्टडी करिए और देखिए कैसे रास्ते फिर आपके लिए खुलते हैं, कैसे अंधेरे आपकी लाइफ को छोड़कर जाएंगे, कैसे कंफ्यूजन को आप निकलते देखोगे, हर बड़ी चुनौती का सलूशन आपको मिलेगा, क्योंकि इन वचनों को होली स्पिरिट आपके लिए इस्तेमाल करेगा। आपको लगेगा सच में कि ये चीजें मेरे लिए लिखी गई, ये बातें मेरे लिए लिखी गई, क्योंकि पाक रूह जब भी बात करेगा वो वचनों को लेकर बात करेगा। अगर आपको वचनों का नॉलेज नहीं है, आप याद रखो, अगर बाइबल मुकद्दस को आप डीपली नहीं जानते, आप खुदा की आवाज को भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि खुदा जब भी बोलेगा बाइबल के बीच में से बोलेगा। कोई भी ऐसी आवाज जो बाइबल से मैच नहीं करती वो खुदा की आवाज नहीं है। कोई भी ऐसी
आपको आगाही, कोई भी ऐसी आपको मैं कह रहा हूं सुनवाई, या कोई भी आपको किसी चीज के लिए आपको कायलियत मिलती है और वो बाइबल से मैच नहीं करती, वो होली स्पिरिट की आवाज नहीं है, वो खुदा की आवाज नहीं है। कि खुदा जब भी बोलेगा, पाक रूह जब भी बोलेगा, एक रियल मैन ऑफ गॉड जब भी बोलेगा, वो बाइबल के बीच से बोलेगा। अगर आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, तो आपको समझ आएगी कि आज पाक रूह मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं अफसोस करता हूं उन लोगों के लिए जो बाइबल मुकद्दस से दूर हैं और खुदा की मर्जी जानना चाहते हैं। आप दुआ में चले जाओ, आप फास्टिंग में चले जाओ, लेकिन ये चीजें तब काम करेंगी जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ोगे। वो चीजें भी तब आपको समझ आएंगी जब आप बाइबल मुकद्दस को साथ में रखोगे। आप चेलों को पढ़ लो, उन लोगों ने हमें अमाल की किताब 6 बाब में साफ उन्होंने कहा कि बेवाओं के बीच में रोटी बांटने का काम है, वो तुम अपने में से 7 लोग चुन लो, वो करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम दुआ और वचन की सेवा करने में बिजी रहेंगे। 2 बातों की उनकी लाइफ का सीक्रेट था, 2 बातें, दुआ और वचन, दुआ और वचन। अगर आप सिर्फ दुआ करने वाले हो और वचन का मुतालिया नहीं करते, मैं 100% आपको कहता हूं आप गलती का प्रचार करोगे, आपसे मिस्टेक होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और भी चीजें मैं कहता हूं आप लोगों के लिए ठोकर का बायस बनोगे। इसलिए आप जब दुआ में विश्वास करते हो कि मेरी दुआ या लाइफ ठीक है, पर इसके साथ साथ अगर आप वचन को नहीं पढ़ते, मुतालिया नहीं करते, स्टडी नहीं करते, आप यकीन करिए आप लोगों के बीच में प्रचार करते गलतियां करेंगे और लोग आप पर उंगली उठाएंगे। इसलिए अगर आप प्रचारक हो, अगर आप बाइबल मुकद्दस का प्रचार करने वाले हो, फिर आपको इसे डीपली जाना है, इसे डीपली पढ़ना है। इसलिए आप लोगों तक इसके जीवन को लेके जाते हो, और यह जीवन वो है जो खुदा की तरफ से दिया गया। इन वचनों को बाइबल कहती है खुदा ने अपनी सांसें दी हैं, और एक पास्टर इन वचनों को जो खुदा की सांसें पाया हुआ है लोगों तक लेके जाता है, और लोग मैं कहता हूं मरे हुए जीवन को फिर से लेते हैं, तबाहकारी को निकलते देखते हैं और फिर से खुशहाली को आते देखते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे खानदानों को, कई ऐसे परिवारों को और कई ऐसे जीवनों को बदले देखा है जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा, मुतालिया किया, और उनको खुदा की मर्जी का पता चला कि हमारे लिए खुदा की मर्जी क्या है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं यूहन्ना 6 बाब की 63 वर्ष में यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो क्या है, बोलिए, वो रूह भी है और जीवन भी है। आपको आत्मा में बढ़ना है, वचन को पढ़िए। आपको बाइबल कहती जीवन में बढ़ना है, आपको वचन को पढ़िए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां पर फिर वही लफ्ज आया है 2222 नंबर का, ज़ोए लाइफ, जहां पर यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो रूह भी है और वो जीवन भी है। तो जीवन कौन सा है, बोलिए, ज़ोए लाइफ, मतलब 2222 नंबर का लफ्ज है जिसका मतलब है लाइफ टाइम की लाइफ, ता हयात की जीवन, हमेशा तक का रहने वाला जीवन। यीशु मसीह हमें इस जीवन की बात नहीं करते, वो जिस जीवन की बात करते हैं वो ता हयात और हमेशा तक रहने वाला जीवन है। सब बोलिए हालेलुया। यहां पर आगे लिखा है 66 वर्ष में, यूहन्ना 6 बाब की 66 वर्ष में, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ न रहे। फिर 67 वर्ष में लिखा है, बस यीशु ने 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। 68 वर्ष में लिखा है, शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन किसके पास जाएं, हमेशा की बातें तो तेरे ही पास हैं। सब बोलिए हालेलुया। हमेशा की जिंदगी की बातें, सॉरी उर्दू में ऐसा है, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। इंग्लिश में आया है अटर्नल लाइफ। उसने कहा अटर्नल लाइफ प्रभु यीशु मसीह सिर्फ तेरे ही पास है। और फिर यहां पर यूनानी का ये लफ्ज आया है 2222 नंबर का, ज़ोए लाइफ। जब यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारे चेले सख्त प्रचार की वजह से चले गए, तो यीशु मसीह ने अपने 12 डिसाइपल्स को मुखातिब करके कहा तुम भी चले जाना चाहते हो। उन लोगों ने पता क्या बोला, उन लोगों ने कहा प्रभु यीशु मसीह अटर्नल लाइफ तेरे पास है, ज़ोए लाइफ तेरे पास है, और ता हयात रहने वाला जीवन तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। आज बतेरे
मैं आपको कहता हूं बाइबल को ना पढ़ के इटर्नल लाइफ को मिस किए बैठे हैं। आज हजारों ऐसे लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस को अपने ऊपर लागू ना करके खुदा के इंस्पायरेशन को मिस किए बैठे हैं, खुदा की ब्रीथ को मिस किए बैठे हैं। आपकी लाइफ में जब तक खुदा की सांसें एंटर ना करें, आपकी फिजिकल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो डेड है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जोए लाइफ को आते देखते हैं, हम तब अपने जीवन के अंदर उस जीवन को आते देखते हैं जब हम इस वचन को फॉलो करते हैं। वो वचन जो खुदा की सांसों को पाया हुआ है, वो वचन जो खुदा के इंस्पायरेशन से बना है। हालेलुया। और आज मेरी ये दुआ है, जब आप इस वचन को सुन रहे हो, आपके अंदर बाइबल स्टडी की आप भूख लग जाए। आप सिर्फ पढ़ो नहीं, इसे खाना शुरू करो। मैं मर्दे खुदा होने के नाते आप जितने इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपकी लाइफ के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर यह डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से वचन की स्टडी के लिए एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आए, अलग किस्म की भूख आपकी लाइफ में आए। और आप जब पढ़ो, वो विजडम आपको मिले कि आप इन वचनों को समझ पाओ। बोलो आमीन, हालेलुया। अगर आप हाथ उठाकर रिसीव करते हो तो राइट नाउ ये ग्रेस आपकी लाइफ में जाए। वो मसा जो मेरी लाइफ पर है, वो मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। वो विजडम जो मेरे खुदा ने मुझे दिया, वो मैं आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम से इंपैक्ट करता हूं, और वो आपकी लाइफ को आज से फॉलो करे। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ रहे हैं कि शमाउन ने इस बात का इकरार किया, नहीं खुदावन तुझे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अटर्नल लाइफ तेरे पास है। आज अफसोस है कि लोग अटर्नल लाइफ को मिस किए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें नशे चाहिए, उन्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, या उन्हें बॉयफ्रेंड चाहिए, या उन्हें गलत मूवीज चाहिए, या उन्हें गलत संगति चाहिए, या और तरह के फालतू के उन्हें लफड़े चाहिए। आप मिस करोगे आज नहीं तो कल, जब पापों में पड़ोगे, क्योंकि हर बुरे काम का बुरा नतीजा है। और अभी नहीं मिस करते आप, लेकिन मैं आपको ये दावे से कहता हूं कल जरूर मिस करोगे, जब प्रॉब्लम्स में पड़ोगे, तरह तरह की डिजीज में पड़ोगे, डिस्ट्रक्शन में पड़ोगे, तब आपको एहसास होगा कि नहीं खुदा मुझे तेरी जरूरत है। मैं अफसोस करता हूं लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि खुदा को मेरी जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको खुदा की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको खुदा की जरूरत है तो आप गलत जगह पे हो, आप गलत सोच में हो। पर अगर आप ये सोचते हो कि मुझे खुदा की जरूरत है तो आप सही जगह पे हो, आप सही जा रहे हो। फिर आपके पैसे को खुदा चाहिए, ना कि खुदा को आपका पैसा चाहिए। आपके पैसे को खुदा की बरकत चाहिए। आप इस वचन को रिसीव करो तो आपकी लाइफ आज से सेम नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 11वां बाब उसकी 25 वर्ष में यहां पर पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 25 वर्ष में यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। सब बोलो आमीन। इंग्लिश में है, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। और फिर यहां पर जो लफ्ज आया लाइफ, यीशु मसीह हमारी जैसी लाइफ नहीं रखते, याद रखिए। हमारी लाइफ 60, 70, 100 इससे ज्यादा नहीं है, इसके बाद मरना है। लेकिन जिस लाइफ की यीशु मसीह बात कर रहे हैं और जिस वचन से हम वो लाइफ पाते हैं, वो लाइफ मैं कह रहा हूं ताहयात रहने वाली है। वो लाइफ टाइम की लाइफ है, वो जोए लाइफ है। और जोए लाइफ आती है, मैं कह रहा हूं ज़ेओ वचन को फॉलो करके, उस वचन को फॉलो करके जो खुदा के सामर्थ को पाया हुआ है, जो खुदा की सांसों से रचा गया। आज अगर आप अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं अपने जीवन में, अपने परिवार में, आप उस सामर्थ को, आप उस इंस्पायरेशन को, आप उस ग्रेस को चाहते कि वो एंटर करे, आज से फैसला करो कि मुझे डे बाय डे वचनों में बढ़ना है, डे बाय डे मुझे बाइबल स्टडी में डीप जाना है। और इसे पढ़ना नहीं, इसे खाना है, इसे खाना है। ये आपकी लाइफ को सेम नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी लाइफ बदल जाएगी और समाज
मैं कहता हूं आपकी लाइफ को देखकर यीशु मसीह के पास खींचा चला आएगा। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आई एम द रेजरेक्शन, और कहा एंड द लाइफ, और ये लाइफ वो है, मैंने कहा द लाइफ लाइक गॉड, इस लाइफ की बात की जा रही है। मैंने कहा द लाइफ लाइक गॉड, उस लाइफ की यीशु मसीह ने बात की कि खुदा के जैसा जीवन, खुदा की तरह का जीवन वो मैं हूं। और मैं आपको कह रहा हूं हम उसे कैसे पा सकते हैं। यीशु मसीह ने साफ कहा जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो आत्मा भी है, वो जीवन भी है, वो रूह भी है, वो जिंदगी भी है, और उन्हीं बातों को हमने पढ़ना है। तो वो बातें कौन सी हैं? वो बातें खुदा की सांस से पाई हुई बातें हैं, वो बातें खुदा का दम पाई हुई बातें हैं। इसलिए इसे पढ़ के आज कौमें बदल गई, इसलिए पढ़ के अन्य जातियां प्रभु में आ गई। इसलिए मैंने कहा इसे फॉलो करके लोगों को समझ आ गई कि परमेश्वर ये बातें करने वाला नहीं, ये तो काम करने वाला खुदा है, और ये बिगड़ी चीजों को सीधा करने वाला खुदा है। सब बोलो हालेलुया। यहां पर यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 24 वर्ष में पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 24 वर्ष में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वह मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। सब बोलो हालेलुया। हमें ये शहादत मिलती है, हमें ये इज्जत मिलती है, हमें ये मौका मिलता है उस जिंदगी में जाने का। बाइबल कहती है ये कलाम जो यीशु मसीह ने किया हम इसे सुनते हैं। साफ लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरा कलाम सुनता है। तो कलाम क्या है? वो कलाम जिसके बारे में यहां 2 तीमुथियुस 3:16 में पढ़ा कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से मतलब हम पढ़ते हैं इंस्पायरेशन पाया हुआ कलाम, खुदा का दम पाया हुआ कलाम, और उसी वचन से मेल खाती बात यूहन्ना 5:24 में यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी सुनता है, जो मेरी बातें कबूल करता है, जो उनकी पैरवी करता है, जिन्हें फॉलो करता है, जिन्हें अपने ऊपर अप्लाई करता है, लिखा है उसके ऊपर मौत का हुक्म नहीं है, वो मरेगा नहीं। अब इस मौत की बात नहीं की जा रही। ये मौत वो है जो आग की झील की मौत है और हमेशा की मौत है, सदा वहां पर मरना और सड़ना है। हम यहां से निकल जाते हैं मर के, पर उस आग की झील से हम बचा लिए जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हर वो आदमी जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा। हम अगर सिर्फ मां से पैदा हुए, हम मां से जन्मे फिजिकली तौर पर, तो हम 2 तरह से मरेंगे, एक जिस्म की मौत और एक अबदी आग की मौत। ये 2 तरह की मौतें हैं। लेकिन अगर याद रखो हम 2 तरह से जन्मे हैं, एक हम मां से जन्मे और दूसरा हम यहां वचन से जन्मे, हम बाइबल मुकद्दस के वसीले से पैदा हुए, क्योंकि ये नया जीवन देता है। ये एक सीड बन के आता है, एक बीज बन के आता है, और ये बीज फिर हमारे जीवन के अंदर नए जीवन की शुरुआत करता है। और आप अगर मैंने कहा इस वचन को कबूल कर चुके हो, बपटाइज हो चुके हो, तौबा कर चुके हो, पाक रूह से भर चुके हो और वचन की बारीकियां फॉलो करते हो, मैं आपको दावे से कहता हूं सिर्फ आप ये जिस्म की मौत मरोगे, दूसरी मौत का कोई हक नहीं आपके ऊपर, अगर आप रियल क्रिश्चियन हो। क्योंकि कलाम ये साफ कहता है, मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होगा। और यहां पर जिंदगी के लिए फिर वही लफ्ज है ज़ोए लाइफ। आपको बताऊं हेवन की चीजें परमानेंट चीजें हैं, टेम्परेरी चीजें यहां की हैं। हेवन की चीजें, हम जब हेवन की चीजों के लिए फैसला करते हैं, हेवन की चीजों के लिए सोचते हैं, तो फिर हम परमानेंट चीजों के लिए सोचते हैं। और उस लाइफ को जिसको यीशु मसीह ने हमें देने का वादा किया है, बाइबल कहती है वो ज़ोए लाइफ है। और ज़ोए लाइफ से मतलब वो लाइफ के लाइफ टाइम वाली, ता हयात रहने वाली लाइफ है। बोलो आमीन। हम यहां पर पढ़ेंगे 2 पत्रस
उसका पहला बाब, उसकी 20 और उसकी 21 वर्ष को पढ़ेंगे। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती अख्तियार पर माकूफ नहीं। यहां पर पतरस रसूल इस बाब, इस चैप्टर के आखिरी 2 आयत में इस बात पर जोर दे रहा है कि नबियों के कलाम का जो हेड है वो खुदा है, जो मंबा है वो खुदा है, क्योंकि वहां से ये सारा कुछ निकल रहा है। नबियों ने जो कुछ भी लिखा, प्रेरितों ने जो कुछ भी लिखा, डिसाइपल्स ने जो कुछ भी लिखा, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, इस बाइबल मुकद्दस को लिखने वाला खुदा नहीं है। बाइबल मुकद्दस को लिखने वाला इंसान है। लिखाने वाला मतलब डिक्टेटर खुदा है। उसने डिक्टेशन दी और लिखने वाले इंसान थे, और सेम उसी के जैसे लिखा गया जैसे खुदा ने बताया उन्हें, और पाक रूह बीच में था जिसने ये सब लिखवाया। और मैं आपको बताऊं, यहां पर पतरस रसूल ने ये कहा कि नबूवतों का और नबियों का ये कलाम, उसने कहा इसका हेड खुद खुदा है। इंसान के ये अल्फाज हैं पर तरतीब खुदा की है, और उन अल्फाज के अंदर ये जो इंस्पायरेशन है, और उसने कहा ये जो ब्रीथ है, उसने कहा ये खुदा की है, इंसान की नहीं है। यहां पर पतरस रसूल नबियों के कलाम के मंबे की तरफ, उसके हेड की तरफ ध्यान लेके जाता है कि वो खुदा है। और मैं आपको बताऊं, ये आयत मुकद्दसा ये जाहिर करती है कि कलाम का मंबा इंसान नहीं है, या इंसानी बयान या इंसानी तावील नहीं है ये, बल्कि इसका हेड, इसकी फाउंडेशन, इसका सोर्स, इसका मंबा खुद खुदा है। और ये वचन उसी से सादर हुआ और पाक रूह ने आगे लोगों से लिखवाया। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, बाइबल मुकद्दस ये बदली नहीं है पर बदला देती है। बाइबल मुकद्दस वो तब भी नहीं बदली और आज भी नहीं बदली, लेकिन ये घरानों को बदला देती है, ये परिवारों को बदल के, ये जीवनों को बदल के रख देती है। 21 आयत में जो पढ़ा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदुस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। हालेलुया। इल्हाम का मतलब फूंका हुआ है ना, क्योंकि ये फूंका हुआ मतलब सांस है जो फू करके हम फूंकते हैं। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, रूह कुदुस ने यह तहरीक दी कि वो फूंका हुआ कलाम आगे लिखा जाए, और लिखने वाले इंसान थे। सब बोलिए हालेलुया। याद रखो, हमेशा ख्याल को बयान करने के लिए अल्फाज चाहिए। आपके पास जो भी ख्याल है वो बिना लफ्जों के आप उसे बयान नहीं कर सकते। सेम खुदा का जो ख्याल था, जो खुदा की सोच थी, वो इंसानी अल्फाज के अंदर लिखी गई। और अल्फाज मैं कह रहा हूं वो खुदा के ख्याल को बयान करते हैं, खुदा की सोच को, खुदा के इरादे को और खुदा की मर्जी को बयान करते हैं। इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो यूं समझो कि आप अपने लिए खुदा की मर्जी को पढ़ते हो। आप यूं समझो कि आप अपने घरानों के लिए खुदा के डिवाइन प्लान को पढ़ रहे हो। आप हेवन के उस नक्शे का मुतालिया कर रहे हो जहां पर आपको जाना है। सब बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर सुनिए, हम जब बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं हम इसे इल्हाम मानते हैं। फिर इल्हाम का मतलब है, मतलब फूंका हुआ, और ये फूंकने वाला इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है। और इसे लिखने वाले तकरीबन 40 इफराद थे, 40 पर्सन्स थे जिन्होंने इसे कलमबंद किए, इसे लिखा। और ये मुख्तलिफ तबकों से थे। कोई चरवाहा था, कोई बादशाह था, कोई प्रॉफिट था, कोई किसी शोबे से था। लेकिन आप जब बाइबल मुकद्दस की इबारत को पढ़ते हो, अल्फाज को पढ़ते हो, तो आपको सिलसिला एक सा लगता है, आपको स्टोरी एक जैसी लगती है। आपको उनके अल्फाज में कुछ ऐसा नहीं लगता, कंफ्यूजन या उलझन नहीं लगती, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि ये सब कुछ तहरीक पाक रूह दे रहा था और फूंकने वाला खुद खुदा था। एक वर्स है 2 कुरिन्थियों, और मैं उसका 2 बाब उसकी आपके सामने 13वीं आयत को पढ़ूंगा। और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। अब यहां पर रसूल ने यह कहा, हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते हैं जो इंसानी हैं,
हम किन अल्फाज में उन्हें बयान करते गए, जो पाकरू ने उन्हें दिए, जो पाकरू ने उनके मन में डाले। ख्याल चूंकि खुदा का है, तो इंसानी अल्फाज या इंसान खुद खुदा के अल्फाज और खुदा के ख्याल को बयान करने से कासर है, वो कर ही नहीं सकता। पर इसके लिए क्या होता है, अल्फाज तो इंसानी होते हैं, पर पाकरू बीच में वो तरतीब देता है, वो अल्फाज के अंदर वो जखीरा देता है। और मैं आपको कह रहा हूं, फिर खुदा का ख्याल पाकरू की मदद से लोगों तक पहुंचता है। और सेम आज दुनिया के अंदर बाइबल मुकद्दस आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि खुदा ने अपनी सांसों को इसके अंदर डाला है। और आज भी जब जब लोग इसका मुतालिया करेंगे, जब जब लोग इसकी स्टडी करेंगे, वो अपने घरानों के अंदर इस सांस को आते देखेंगे, खुदा के दम को आते देखेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने जो मरकजी आयत पढ़ी थी, दूसरा तिमोथियस 3 बाब उसकी 16वीं वर्ष के अंदर, कि हर एक सहीफा, ये वो वर्ष है हमारी मरकजी आयत जो है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, मतलब कि खुदा के इंस्पायरेशन से है, खुदा की सांस से है। अब सुनो, ये किन बातों के अंदर हमें समझाता है, किन बातों में हमारी सलाह करता है। सबसे पहली चीज ये वर्ष कहती है तालीम के अंदर, क्योंकि इस आयते मुकद्दसा को जब हम शुरू में पढ़ते हैं, फिर से इसको पढ़ेंगे, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। पहली चीज तालीम, दूसरी चीज इल्जाम, तीसरी चीज इस्लाह और चौथी चीज है रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। बाइबल कहती है ये ऐसी 4 चीजें हैं जिनके अंदर ये तरबियत करने में फायदेमंद है। पहली चीज, अगर किसी को एजुकेशन चाहिए, अगर किसी को डॉक्ट्रिन के बारे में जानना है, अगर किसी को हमें देखना है कि वो तालीम याफ्ता हो, सीखा हुआ हो, तो उसे बाइबल मुकद्दस उसे पढ़नी है। मैंने लोगों के अंदर देखा है, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड, लेकिन तो भी गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल से अनजान है। और बाइबल मुकद्दस ये कह रही है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम के लिए, और दूसरी चीज कह रहा है इल्जाम में, फिर तीसरी चीज कह रहा है इस्लाह के लिए, और चौथी चीज कह रहा है राइचियसनेस में, मतलब रास्तबाजी के अंदर ये तरबियत करने में बाइबल कहती है वो बेमिसाल है, वो फायदेमंद है। हालेलुया। इसलिए मेरी ये दुआ है कि जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का अपनी लाइफ के अंदर वो ग्रेस हासिल करो, वो एक्साइटमेंट हासिल करो, वो बेताबी हासिल करो, वो तड़प हासिल करो जो खुदा अपने मन में हमारे लिए सोच के बैठा है। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, यहां पर रोमियो 15 बाब उसकी 4 वर्ष में लिखा है। पहली चीज बाइबल कहती है हर एक सहीफा जो इल्हाम है वो तालीम के लिए फायदेमंद है। तो सुनो, तालीम के लिए कैसे फायदेमंद है। यहां हम ये पढ़ते हैं रोमियो 15 की 4 में, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई थी, ताकि सब्र से किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। हालेलुया। जितनी बातें बाइबल कहती है लिखी गई हैं, वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई हैं। आज लोगों की लाइफ में जहालत इसलिए है क्योंकि इस तालीम से वो अनजान है। और पता है बाइबल के अंदर क्या लिखा है कि लोग बीमारी से नहीं मर रहे, लोग हादसा से नहीं मर रहे, शैतान उनको नहीं मार रहा, लोग अदमे मार्फत से मर रहे हैं। ये होशिया की किताब में लिखा है कि लोगों के पास कलाम की वाकफियत नहीं है, वचन की पहचान नहीं है, और पहचान ना होने के करके लोग जहालत के अंदर हैं, लोग गुलामी के अंदर हैं, लोग बीमारियों के अंदर हैं। क्योंकि ये वचन डिलीवरेंस भी देता है, ये वचन फ्रीडम भी देता है, ये वचन हीलिंग भी देता है, ये वचन आपको प्रोफेसी भी देता है, ये वचन आपकी तारीकी को दूर करता है, ये आपकी कंफ्यूजन को दूर करता है, आपकी लाइफ को ये ऊंचा करने के लिए सब रास्तों को खोलता है। हालेलुया। आप वचन के अंदर ये पढ़ोगे रसूलों की लाइफ का, यीशु मसीह के जितने डिसाइपल्स थे जो बाद में अपोस्टल्स कहलाए, यहूदियों ने, फरीसियों ने उनसे कहा कि कभी भी यीशु का नाम लेकर कभी प्रचार मत करना। आपको क्या लगता है वो रुक गए?
आपको क्या लगता है वो उन यहूदियों के करके उन्होंने जीसस को प्रचार करना छोड़ दिया या वचन की स्टडी करना छोड़ दी? हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो मुश्किलें जो पहाड़ बन के उनके सामने थी, मैं आपको बताता हूं अपोस्टल्स का क्या किरदार था। वो उन मुश्किल के पहाड़ों को ऊपर से सर कर लेते, या फिर लेफ्ट से या फिर राइट से निकल जाते, और नहीं तो उन्हीं मुश्किलों को चीर के वो आगे निकल जाते और लोगों तक जीसस क्राइस्ट का वो प्रचार करते। क्योंकि उनको पता था अगर किसी को हीलिंग चाहिए तो वचन से आएगी, अगर किसी को प्रोफेसी चाहिए तो वचन से आएगी, अगर किसी को डिलीवरेंस और फ्रीडम और प्रोस्पेरिटी और सक्सेस चाहिए तो बिना वचन के ये सब नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारा ये टॉपिक है इंस्पायरेशन ऑफ गॉड। आज लोग क्यों बुत परस्ती के अंदर हैं? मैं कहता हूं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी लोग क्यों जादूगरी के अंदर हैं, क्यों विचक्राफ्ट के अंदर हैं? आज लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद भी क्यों नशों के अंदर हैं, क्यों कर्जों के अंदर हैं? क्योंकि जब जब लोग बाइबल से दूर रहेंगे ये सब चीजें उनकी लाइफ में रहेंगी। बाइबल एक आग है, याद रखिए। बाइबल एक सामर्थ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल वो खुदा का डिवाइन प्लान है जिसको शैतान भी जानता है कि अगर इसने बाइबल का मुतालिया किया और इसे अपने ऊपर लागू किया तो ये जमीन पर हेवन की लाइफ को जीना शुरू कर देगा। हम याद रखिए हेवन में जो होने वाले हैं हम उसकी प्रैक्टिस यहां पर करते हैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ के। क्योंकि ना झूठ बोलते हैं, ना चोरी करते हैं, ना ऐप जोई करते हैं, ना हम गलत काम करते हैं, ना हम पाप में होते हैं। ये होलीनेस, ये पवित्रता ही जो हेवन में हमने जीनी है उसका हम यहां पर तजर्बा करते हैं। इसलिए मैंने कहा शैतान को इस बात का पता है कि ये लोग हेवन में जो कुछ होंगे उसका यहां पर उन लोगों ने तजर्बा शुरू कर दिया है। सो मेरी ये दुआ है आप जब इस वचन को सुन रहे हो आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का ग्रेस हासिल करो। क्योंकि आज का टॉपिक ही ये है इंस्पायरेशन ऑफ गॉड, कि खुदा की सांस। और आपको खुदा की सांस कहां पर मिलेगी? दो लोगों के बीच में है। मैंने कहा पुराने अहदनामा में आदम के अंदर खुदा ने अपने दम को फूंका, वो जेनेसिस 2:7 आयत में लिखा है, जहां पर अब्रानी लफ्ज है निशामा, जिसका मतलब है ब्रीथ। वो 5397 नंबर का लफ्ज है। लेकिन नए अहदनामा में हम यहां पर इल्हाम के लिए जो उर्दू में लफ्ज आया है उसके लिए यूनानी लफ्ज आया है द अपन्योस्टस। ये 2315 नंबर का लफ्ज है और इसका मतलब है इंग्लिश में इंस्पायरेशन और फिर है ब्रीथ। मतलब मैंने कहा खुदा का वचन खुदा की सांस से पाया हुआ है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने जीवन को डेड देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने जीवन को डिप्रेशन के अंदर देख रहे हो, अगर आप अपने जीवन को अपने परिवार को कर्जों के अंदर देख रहे हो, अगर आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, जो मुझे देख रहे हो, मैं आपके लिए बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, अगर आप अपनी लाइफ में फेलियर को देख रहे हो ये चीजें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि इसका मुतालिया करने के साथ साथ इसे लागू करेंगे अपने ऊपर। तो यकीन करिए वो डिवाइन योजना जो खुदा की है कि इंसान फिर से जोए लाइफ को पाए, फिर से वो मेरी सांसें पाए हुए कलाम को फॉलो करे और ना खत्म होने वाला जीवन पाए। हालेलुया। मैं खुदा का खादम होने के नाते आपकी लाइफ के लिए एक्साइटमेंट चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। और खुदा का खादम होने के नाते आप जितने मुझे देख रहे हो, आप जितने मुझे सुन रहे हो, मैं खुदा के इंस्पायरेशन को आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। खुदा का दम आपकी लाइफ के अंदर जाए, आपके बिजनेस आपकी जॉब में जाए, आपके कैरियर आपकी स्टडी में जाए। खुदा की ब्रीथ को आप एक्सपीरियंस करो और ये मसा जो इस वक्त मैं अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी स्पिरिट के ऊपर फील करता हूं
वो मैं आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस में इसे एंजॉय करो। और आज से हर वो शैतानी आत्मा जो आपको बाइबल पढ़ने से रोकती है, वो आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए। बोलो आमीन। हर वो शैतानी प्लान जो आपके परिवार के खिलाफ है, वो यीशु मसीह के नाम से कैच होली गोस्ट टू फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर शैतानी योजना कैच होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरा खुदा आपकी लाइफ को सेम न छोड़े। मैं रूह में आपको छूता हूं इस टाइम। आप जितने मुझे सुन रहे हो, अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये डिक्लेरेशन आपके लिए है कि ये वचन आपकी लाइफ को आज से फॉलो करे, ये वचन आपको पीछा शुरू करे आज से, और ये सामर्थ आज से आपकी लाइफ का हिस्सा बने। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से हम ये सब मांगते और कबूल करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरा ये यकीन है आपने जब इस मैसेज को सुना है, क्योंकि मैं स्पिरिट में ये फील करता हूं, ये वचन जब अपलोड होगा यूट्यूब पर तो कईयों की लाइफ को बदलेगा, कईयों के घरानों को चेंज करेगा। और आप उसी एक कड़ी से जुड़ी एक कड़ी हो। आप जो सुन रहे हो, मेरा यह विश्वास है आज से बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की अलग किस्म की डिवाइन एक्साइटमेंट आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो, क्योंकि आप खुदा की तरफ से उन सांसों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे जो वचन से आपकी लाइफ का हिस्सा बनने जा रही हैं। आमीन। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बहुत सारी बरकतें अता करे यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से। आमीन। मेरा खुदा आपको बरकत दे। खुदा के फजल से हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।